तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ग्रुप पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बात करी थी कि आपका ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्रुप स्कोप्स क्या होता है, स्कोप के अंदर लिंक क्या होते हैं, सिक्योरिटी फिल्टरिंग क्या होती है, इनहेरिटेंस, ब्लॉक इनहेरिटेंस, ठीक है, स्टोरेज, ओके, लिंक ऑर्डर आपके जीपीयू का, जीपीयू लिंक्स, ठीक है, एनफोर्स क्या होता है, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और देखो, मैंने आपको बताया था ये इसमें, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है, मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो जीपीयू है, ठीक है, जब आप ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, भाई नेटवर्क में कहीं पे भी, चाहे आपने ओयू पे करी हो, चाहे आपने पर्टिकुलर डोमेन पे करी हो, ठीक है, तो आपकी ग्रुप पॉलिसीज जो होती है उसका रिफ्रेश इंटरवल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपकी जो रिफ्रेश होती है ग्रुप पॉलिसी, आप कह सकते हो रिफ्रेशिंग जीपीयूज। ठीक है, जो इसका टाइमर होता है, टाइमर होता है आपका 90 सेकेंड्स का, 90 सेकेंड्स, 90 मिनट्स बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब भी आप कोई भी ग्रुप पॉलिसी बनाते हो या उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपने डोमेन में, ठीक है, तो कितना टाइम लगाती है वो अप्लाई होने में? 90 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका 90 मिनट्स आपके फिक्स्ड है। ठीक है, इसके ऊपर आपके रैंडम टाइम आपका 30 मिनट्स और होता है, 0 से लेकर 30 मिनट्स का, मतलब आप कह लो 90 टू 120 मिनट्स होता है, जो आपका वेरीज रहता है बीच में 90 टू, सो हो सकता है 90 टू 120 मिनट्स। ठीक है, ये आपका बाय डिफॉल्ट टाइमर होता है आपकी ग्रुप पॉलिसी को रिफ्रेश करने का। मतलब जब आपकी ग्रुप पॉलिसी आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो आप कंप्यूटर पे अप्लाई कर रहे हो, यूजर पे अप्लाई कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ओयू या साइट्स, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट टाइमर क्या होगा उसका? 90 टू 120 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स आपका फिक्स्ड है, जो आपका लास्ट के 30 मिनट्स है वो वेरिएबल है, वो आपका रैंडम टाइम है। ठीक है, तो आप कह लो कि जो मैक्सिमम होता है वो 120 होता है और जो मिनिमम होता है वो 90 होता है। ठीक है, नाउ अब मैं इतना इतना टाइम रुक नहीं सकता, इतना टाइम मैं वेट नहीं कर सकता पॉलिसी को अपडेट करने के लिए। ठीक है, पॉलिसी को अपडेट करने के लिए तो हम क्या करते हैं, अगर मेरे को इमीडिएट पॉलिसी को अपडेट करना है तो हम कमांड चलाते हैं, कौन सी? जीपी अपडेट, जीपी जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, ये हम कमांड चलाते हैं। ठीक है, तो ये कमांड क्या करती है, आपकी पॉलिसी को इमीडिएटली कह लो अपडेट करती है। ठीक है, ये आपकी जो पॉलिसी है क्या करेगी इसको, ये आपको इमीडिएटली अपडेट करेगी पॉलिसी को, यहाँ भी ठीक है, आपका पॉलिसी आपकी इमीडिएट अपडेट हो गई। ठीक है, तो अगर आपको इमीडिएटली अपडेट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? जीपी अपडेट स्लैश फोर्स कमांड का यूज करेंगे, ये आपकी कमांड है। ठीक है, कमांड टू अपडेट पॉलिसी, टू अपडेट जीपीओ इमीडिएटली। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये आपकी कमांड है। ओके, तो इस कमांड का हम मोस्टली यूज करते हैं। ओके, नाउ बाकी ओके, तो इसके बाद आपके पास जीपी अपडेट स्लैश फोर्स का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद यहाँ पे आप, एक होता है आपके पास, एक होता है इसके बाद आरएसओपी, तो मैंने आपको बताया था आरएसओपी, आरएसओपी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका रिजल्ट देखने के लिए, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसीज। तो अगर आपको अपनी पॉलिसी का रिजल्ट देखना, मतलब मेरे को ये देखना है कि भाई आपने अपनी पॉलिसी के अंदर क्या क्या सेटिंग्स अनेबल की हुई है। ठीक है, या कौन कौन सेटिंग्स आपने अनेबल की हुई है, मुझे ये देखना, तो हम किसका यूज करेंगे? आरएसओपी का यूज करते हैं। ठीक है, तो आरएसओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है आपकी रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं, पॉलिसी बोल लो, इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि भाई अगर हमारे, अगर मेरे को चेक करना है कि भाई मेरे जो पॉलिसी है उसके अंदर मैंने कितनी सेटिंग्स एनेबल की हुई है, या क्या क्या मैंने एनेबल किया हुआ है, तो हम चीजें देख सकते हैं, चीजें मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है उस पॉलिसी के अंदर, क्योंकि आपकी एक पॉलिसी के अंदर 65,000 सेटिंग्स होती है, जो मैंने आपको बताया था, 65,000 प्लस होती है बल्कि। ठीक है, तो अब इतनी सारी सेटिंग्स को हम मैन्युअली चेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब इतनी सारी सेटिंग्स में कैसे चेक करोगे कि मेरे को क्या क्या मैंने इनेबल किया हुआ है, क्या क्या मैंने डिसेबल किया हुआ है, और क्या क्या नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो आरएसओपी के थ्रू। ठीक है, तो आरएसओपी आपका कमांड के थ्रू भी काम करता है।
ठीक है, हम लोग RSOP को अगर आपको करना है तो हम RSOP gpresults.exe का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको RSOP चेक करना है और आप CMD के थ्रू चेक करना चाहते हो तो कमांड होती है gpresults.exe। ठीक है, ये कमांड होती है, ठीक है, फॉर CMD। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे CMD के थ्रू चेक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चेक करना है कि भाई मेरी एक पॉलिसी में या मेरे पास कंप्यूटर में कितनी पॉलिसीज लगी हुई हैं और मैं क्या क्या इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, तो हम GP रिजल्ट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, RSOP अगर था आपका या करेगा आपका जनरेट करेगा रिपोर्ट्स, हम इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं रिपोर्ट्स, जनरेटिंग RSOP रिपोर्ट्स। मैंने आपको बताया था ये, ठीक है, कल भी, अभी दोबारा देख लेना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी के ऊपर क्लिक करते हैं, जो हमने पॉलिसी बनाई है, और उसकी सेटिंग्स में क्लिक करके वहां पे आप अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ऐसे हम यहाँ पे आते हैं अपने अपने सर्वर पे। ये मेरा सर्वर है, मैंने जस्ट स्टार्ट किया हुआ, मेरा DC है। ठीक है, तो एक बार इसमें देखो, एक मिनट। ओके, तो अब इसमें देखोगे आप, जैसे जैसे मान लो आप यहाँ पे गए, आप मैं यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ओपन करोगे, यहाँ पे गए ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अब कंसोल ओपन हो जाएगा GPMC का। अब देखो ये पॉलिसी 2 है, मेरे को चेक करना है कि मैंने पॉलिसी 2 में कितना कुछ लगा रखा है। मैं करूंगा यहाँ पे डिटेल्स में जाऊंगा सिंपल, तो यहाँ पे आप सॉरी सेटिंग्स में क्लिक करोगे तो देखो आपको ये रिपोर्ट जनरेट करके देगा आपके पास, जिसको बोलते हैं RSOP, जो हम लोगों ने कल भी देखा था। ठीक है, तो आपने जो जो चीजें इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। अभी मैंने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, इनमें कोई सेटिंग्स डिफाइन नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो जो भी आपने पॉलिसीज में सेटिंग्स डिफाइन की हुई है, ठीक है, आपको वहां पे वो कॉन्फ़िगरेशन में दिखा देगा। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई जो मेरी पॉलिसी लगी हुई है उस पॉलिसी के अंदर हमारे पास अभी क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन भी और यूजर कॉन्फ़िगरेशन भी, दोनों में कोई सेटिंग्स डिफाइन नहीं है अभी। ठीक है, अगर मैं करता हूँ तो मुझे वो दिखा देगा। जैसे मान लो मैं कोई सेटिंग डिफाइन करता हूँ इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पे क्या एडिट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और मैं मान लो मैं यूजर कॉन्फ़िगरेशन में गया, पॉलिसीज के अंदर, एडमिन टेम्पलेट्स के अंदर, मान लो डेस्कटॉप के अंदर गया, ठीक है, और डेस्कटॉप पे क्लिक किया, तो मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा यूजर है वो मेरे डेस्कटॉप के आइकन्स को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो मैंने क्या प्रोवाइडेड चेंजेस कह लो या आपका डिसेबल ऑल आइटम्स ऑप्शन आता है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर कोई आइटम आपको आप एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब जो आपके आइकन्स होते हैं वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आप राइट क्लिक करो, इसको एनेबल कर दो। ठीक है, हो गया एनेबल्ड। ठीक है, अब आप चेक करो, तो आप यहाँ पे इसको क्लोज करो, अब आप यहाँ पे जाओ और इसको एक बार रिफ्रेश कर दो, पॉलिसी 2 को, तो देखो अब आपको यहाँ पे रिपोर्ट में दिखा दिया। हमने अभी जस्ट नाउ ये अप्लाई की डेस्कटॉप में जाके। देखो हमने डेस्कटॉप की क्या की है, डिसेबल करी है ऑल आइटम्स, तो ये आपका सेटिंग्स आपकी एनेबल है। तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी सेटिंग एनेबल है हमारी, सिर्फ ये वाली एक सेटिंग एनेबल है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हो, तो आपकी ये रिपोर्ट है, मैंने आपको बताया था, आप इस पर राइट क्लिक करोगे, इसको आप सेव भी कर सकते हो, रिपोर्ट को प्रिंट आउट निकाल सकते हो इसका। ठीक है, इसको आप एडिट भी कर सकते हो रिपोर्ट को, इफ यू वांट यू कैन, मतलब ये आपकी जो पॉलिसी है इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास सेव का ऑप्शन है, आपके प्रिंट आउट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे इसका प्रिंट कर सकते हो या फिर इसको रिपोर्ट को सेव कर सकते हो। ठीक है, और देन इसको आप बाद में अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं आपको GP रिजल्ट्स का दिखाऊं तो आप यहाँ पे CMD में जाओगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखते हो आप GP रिजल्ट, ठीक है, स्लैश क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है, हेल्प के लिए, और देखो आपको यहाँ पे सिंटेक्स दिखा देगा बहुत सारे। देखो ये मैंने कमांड चलाई, मैंने स्लैश क्वेश्चन मार्क क्यों किया, ताकि मेरे को सिंटेक्स दिखा दे कि मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ। तो देखो अगर आपको स्कोप देखना है तो स्लैश स्कोप डाल दो, आपको स्कोप डिफाइन कर देगा। ठीक है, अगर आपको यूजर का देखना है कि स्पेसिफाई यूजर नेम फॉर व्हिच द RSOP डेटा इज टू बी डिस्प्लेड, तो यूजर का नाम दिखा देगा आपको। ठीक है, एक आपका इसमें आता है ऑप्शन डिस्प्ले RSOP समरी, स्लैश R होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखे GP रिजल्ट स्पेस स्लैश R और एंटर करोगे, ठीक है, तो आप देखो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे और यूजर पे जो भी आपकी सेटिंग्स है, ठीक है, वो आपको दिखा देगा। देखो आपका ये डोमेन कंट्रोलर है, ये आपका सर्वर है, और इसमें देखो आपको दिखा रहा है कि इसमें आपकी 2 पॉलिसी इन्फेक्टेड है,
कौन सी? डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी और डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, यहाँ पे दो पॉलिसी बनी हुई है, ठीक है। ओके, तो अब ये पॉलिसी आपकी लग रही है इस पर्टिकुलर सर्वर पे अभी, ठीक है। और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, ठीक है, उस पर भी आपकी सिर्फ कौन सी पॉलिसीज लगी हुई है? लोकल पॉलिसी इफेक्टेड है आपकी। अभी कोई पॉलिसी मैंने यहाँ पे लगाई नहीं है, देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर में कोई पॉलिसी लगी नहीं हुई, ठीक है। तो मैंने लॉगिन किससे किया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटर से, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे यूजर से लॉगिन करूंगा और चेक करूंगा कि मेरे इस यूजर पे कितनी पॉलिसी लगी हुई है, तो हम जीपी रिजल्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिखा देगा, कमांड ये होती है जीपी रिजल्ट /r, ये आपको दिखा देगा समरी कि आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, मतलब पीसी या सर्वर पे, और इस पर्टिकुलर यूजर पे कितनी आपकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, ठीक है। ओके, तो देखो आपको दिखा रहा है एसओपी डेटा का, इसमें आपको दिखा रहा है साइट का नाम क्या है, साइट 1 है, ठीक है। यूजर की प्रोफाइल कहाँ पे सेव हुई हुई है, वो आपको सब दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखो हमारी जो ग्रुप पॉलिसी है वो कितने लिंक पे काम कर रही है? 500 kbps पे काम कर रही है बाय डिफॉल्ट। तो उसको लिंक, जो उसको बैंडविड्थ प्रोवाइड की हुई है, कितनी प्रोवाइड की हुई है? 500 kbps, ठीक है। और यहाँ पे आपकी दो अप्लाइड है पॉलिसीज इस पर्टिकुलर सर्वर पे, इस सर्वर की बात हो रही है, ये मेरा सर्वर है, इस पे आपकी दो पॉलिसी अप्लाइड है, डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी और डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ये आपका डोमेन में काम कर रहा है और ये आपका डोमेन कंट्रोलर है, इसलिए इसके ऊपर डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी भी अप्लाइड है। अगर डोमेन कंट्रोलर नहीं होता तो फिर इसके ऊपर सिर्फ डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी अप्लाई होती, क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर भी है, इसलिए इसकी डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी अप्लाई की हुई है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी अप्लाई है आपकी इसमें, ठीक है। आ रहा समझ में? क्लियर होगी बात? ठीक है। ऐसे इसने यूजर्स का बताया, देखो यहाँ एक जो आपका यूजर है उसका नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और उस पर कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं है, कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं है। क्लियर होगी बात? आ रहा समझ में? सर कमांड प्रॉम्प्ट पे स्क्रीन स्टक हो गई। हैप्पी विजिबल है तुम्हें? हाँ विजिबल। हेलो हैप्पी। हाँ विजिबल है हैप्पी को। एक बार दोबारा से रिज्वाइन कर लो। कमांड प्रॉम्प्ट पे स्टक हो रखी है मेरे सिस्टम पे। विवेक एक बार ज्वाइन कर लो दोबारा से। रिज्वाइन करा, नेटवर्क का इशू है। एक बार ज्वाइन कर लो, एक बार ज्वाइन कर लो। ठीक है जी, तो हम लोगों ने देखा कि हम कैसे जीपी रिजल्ट्स के थ्रू अपने मतलब जो भी आपके जो रिजल्ट्स हैं उसको चेक कर सकते हैं। मतलब जो मेरा सर्वर है जिसमें लॉगिन किया हुआ, जो मेरे कंप्यूटर पे लॉगिन किया हुआ है, और जो यूजर है, ठीक है, उसको सारा दिखाएगा कि उस पर्टिकुलर यूजर पे क्या पॉलिसीज अप्लाइड है, और उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे जहाँ पे आपने लॉगिन किया हुआ उस पे क्या पॉलिसीज अप्लाइड है, ठीक है। यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो नीचे आता है जीपी ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट्स का ऑप्शन, आपके इसके अंदर ही ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर ही, ठीक है। तो इस पे आप राइट क्लिक करोगे और न्यू ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट विजार्ड ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, अब आपने चेक करना है कि भाई दिस कंप्यूटर, मतलब इस कंप्यूटर पे क्या क्या पॉलिसीज अप्लाइड है, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट करोगे और इस यूजर पे कौन सी पॉलिसी अप्लाइड है, ठीक है। नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, इसको फिनिश कर दो यहाँ पे। तो देखो ये आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट बना के दे देगा, देखो बना दी रिपोर्ट उसने, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि भाई ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है और जो कंप्यूटर है, ठीक है। देखो पहले कंप्यूटर का दिखा रहा है, वो कंप्यूटर का डिटेल्स दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे आपको यूजर की डिटेल्स दिखाएगा कि आपके यूजर में क्या क्या पॉलिसीज अप्लाई है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीजें आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जो आपका नीचे होता है ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट्स, जो आपको दिखा रहा है नीचे, ठीक है। यहाँ से आप रिपोर्ट बना के इस रिपोर्ट को आप सेव कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखो सेव रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है। आप रिपोर्ट सेव कर सकते हो, इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो रिपोर्ट की, ठीक है, कि भाई क्या डिटेल्स है इस रिपोर्ट की, क्या इवेंट्स है। देखो आपको यहाँ पे इवेंट भी दिखा रहा है पॉलिसी के, अगर कोई पॉलिसी में इशू आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इवेंट्स भी दिखा देगा, ठीक है। तो ये इवेंट्स जो आपके होते हैं आगे बात करेंगे, इस इवेंट्स को आप आगे भी कहीं भी और से भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जीपी रिजल्ट्स का यूज कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट का, जीपी रिजल्ट्स वाली कमांड का, या फिर आप आरएसओपी के थ्रू जनरेट कर लो रिपोर्ट, ठीक है, पॉलिसी पे जाके, या फिर आप यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट्स पे आ जाओ नीचे, यहाँ से भी आप अपने पॉलिसी अपने मतलब रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। या तो आप यहाँ से कर लो पॉलिसी पे क्लिक करके, डिटेल्स में सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपको दिखा देगा, या फिर आप, अगर आपको चेक करना है कि इस पर्टिकुलर पूरे सर्वर पे और इस पर्टिकुलर यूजर पे क्या क्या पॉलिसी अप्लाइड है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट्स पे, यहाँ से आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंट डिफरेंट वेज है चेक करने, ठीक है। तो आप यहाँ से आके इसको चेक कर सकते हो। अब देखो अगर मैं बात करूँ इवेंट्स की,
अगर आपको चेक करना है कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ग्रुप पॉलिसीज के अंदर, ठीक है, तो आप जब कहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो, इवेंट व्यूअर के अंदर जाके। मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसके अंदर कहाँ जाओगे, आप यहाँ पे इवेंट व्यूअर ओपन सर्च कर लो, इवेंट व्यूअर ओपन कर लो, ठीक है, आपको वहां से मिल जाएगा, या तो आप एडमिन टूल्स में चले जाना, वहां से आपको मिल जाएगा, फिर आप सर्च कर लो, ठीक है। तो ये हमारा इवेंट व्यूअर है, इसके अंदर ये क्या करता है, सारे लॉग्स कंटेन करता है आपके, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहाँ जाओगे, यहाँ पे आप एप्लीकेशन एंड सर्विसेज लॉग्स में जाओ, ठीक है, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, देन विंडोज में जाओ, ठीक है, विंडोज में जाके नीचे आओगे तो यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी आपको दिख जाएगा, जी प्रेस कर लो, देखो ये आपका आ गया नीचे ग्रुप पॉलिसी, ये ग्रुप पॉलिसी दिखा रहा है, ग्रुप पॉलिसी। इसको एक्सपेंड करो, नीचे ऑपरेशनल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो, आपको सारे लॉग्स दिखा देगा, देखो सारे लॉग्स दिखा रहा है। अभी देखो मेरी ग्रुप पॉलिसी में कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे। वो इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि भाई आपकी नेक्स्ट पॉलिसी प्रोसेसिंग आपकी यहाँ पे विल बी अटेम्प्ट इन 5 मिनट्स, मतलब आपकी जो नेक्स्ट पॉलिसी है उसको वो प्रोसेस कर रहा है 5 मिनट्स के अंदर, या अपडेट कर रहा है कह लो पॉलिसी को 5 मिनट्स के अंदर, इस तरीके से ये आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। देखो इस तरीके से, कंप्लीट पीरियोडिक पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑन दिस इन 0 सेकेंड्स, देखो इस तरीके से, ठीक है। ये आपको सारी अपडेट दे रहा है कि भाई हमारी पॉलिसीज प्रॉपर्ली काम कर रही है, मतलब इन्फॉर्मेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सारी पॉलिसीज या हमारी ग्रुप पॉलिसी में कोई एरर नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। अगर कोई एरर आता है, वार्निंग आता है, तो आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो, ये आपके सारे इवेंट्स कैप्चर करता है, चाहे वो एरर हो, चाहे वो वार्निंग हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो, देखो फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, अब फिल्टर कर लो कि आपने क्या देखना है, ठीक है। आपने क्रिटिकल कोई लॉग्स देखने हैं, वार्निंग वाले देखने हैं और एरर वाले देखने हैं, तो मैंने एरर वाले देखने हैं, इसको मैं ओके कर दूंगा। देखो मेरे पास कोई लॉग्स नहीं है एरर वाले, मैंने फिल्टर किया, दोबारा फिल्टर करंट लॉग्स पे जाओ, ठीक है। अब मान लो मुझे वार्निंग वाले देखने हैं, तो वार्निंग वाला मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है। अब मान लो मुझे क्रिटिकल वाले देखने हैं, क्रिटिकल लॉग्स, तो वो भी कोई नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपके अभी लॉग्स कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास सेव करने का ऑप्शन भी है, आप इसको सेव भी कर सकते हो लॉग्स को, देखो सेव ऑल इवेंट्स एज, यहाँ पे आप अपने लॉग्स को सेव भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपके इवेंट्स है, जो आपको यहाँ पे सारे इवेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आप सेव करके भी रख सकते हो इफ यू वांट यू कैन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको इनको सबको क्लियर करना है लॉग्स को, तो क्लियर का ऑप्शन भी है साइड में, देखो क्लियर कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो लॉग्स को, कुछ फाइंड करना है फाइंड कर सकते हो यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके लॉग्स होते हैं कुछ कुछ, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम इवेंट व्यूअर के थ्रू भी अपने ग्रुप पॉलिसी के लॉग्स या इवेंट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्लोज करते हैं। अब एक आता है आपका हेल्थ का ऑप्शन, ठीक है। अब एक बार क्लिक करोगे अपने डोमेन पे, जैसे abc.local पे, यहाँ पे देखो आपके पास ये आपका यहाँ पे दिखाता है हेल्थ, ठीक है। इसको एक्सपेंड करो, ये आपको दिखा रहा है आपकी आपके स्टेटस क्या है इस टाइम पे, ठीक है। आपका स्टेटस क्या चल रहा है इस टाइम पे ग्रुप पॉलिसीज का, या आपके सर्वर का स्टेटस क्या, ठीक है। आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो कि क्या स्टेटस चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। स्टेटस चेक कर सकते हो, लिंक्ड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है आपका, अब ये डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी का दिखा रहा है, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी का दिखा रहा है, ये आपकी दिखा रहा है प्रेसिडेंस की आपकी 1, जो मतलब पहली कौन सी पॉलिसी अप्लाई हो रही है आपकी, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी सब पे, पूरे डोमेन पे, ये पूरे डोमेन की बात हो रही है, जो पॉलिसी आपकी पूरे डोमेन पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पॉलिसी 2 क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि पॉलिसी 2 आपकी सिर्फ ITU पे अप्लाई हो रही है, इसलिए आपको ये आपको दिखाएगा पॉलिसी, जो आपकी पॉलिसी पूरे डोमेन पे अप्लाई होगी, ठीक है, उसके बारे में, ओके। उसका स्टेटस देखो, यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्टेटस क्या है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा, अगर कोई इशू होगा तो आप यहाँ पे इशू चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स बना के दिखा देगा आपको इतनी सारी, आप रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, कहने का मतलब ये है, ओके। तो ये आपको दिखा रहा है अभी डेलीगेशन में, देखो अभी डेलीगेशन में क्या दिखा रहा है कि भाई आपकी जो परमिशन है वो किस किस को है, ठीक है। आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स को फुल कंट्रोल है, अलाउ है कि वो लिंक कर सकते हैं जीपीओस को, ठीक है। लिंक जीपीओ की परमिशन किसके पास है, डोमेन एडमिन्स के पास है, एंटरप्राइज एडमिन के पास है, और सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास है, ठीक है। ये जगह परमिशन है। परफॉर्म ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग एनालाइज, रीड ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट्स डेटा, वो कौन कौन कर सकते हैं, ये सारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि भाई मैं किसी यूजर को परमिशन देना चाहता हूँ कि भाई वो पॉलिसी लिंक कर पाए, मान लो मैंने कोई पॉलिसी बनाई हुई है, ठीक है, वो पॉलिसी वो किसी पर्टिकुलर ओयू के साथ लिंक कर सके, जो मैंने पॉलिसी पहले बनाई हुई है। अब ऐसे मान लो ये मेरी पॉलिसी 2 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये पॉलिसी आपकी साइट 2 में भी इम्प्लीमेंट हो, तो आप ऑलरेडी लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे, कैसे करेंगे, साइट 2 पर राइट क्लिक करेंगे, लिंक करेंगे, इसमें जीपीओ का ऑप्शन आता है आपके पास,
तो आपकी जो पॉलिसी पहले बनी हुई है आप उसको लिंक भी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है शॉर्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस तरीके से कंसेप्ट होते हैं आपके पास। ठीक है, तो हम हेल्थ इश्यूज चेक कर सकते हैं अपने पॉलिसीज के यहाँ से। ओके, तो ये था आपका ट्रबल शूटिंग का पार्ट, थोड़ा सा जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें एक दो आपके प्रैक्टिकल्स और आते हैं जो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा आप एक ध्यान रखना, आपकी जो एक्सटेंशन होती है कह लो ग्रुप पॉलिसीज की फाइल की, ठीक है, जो हम यूज करते हैं 2008 ऑनवर्ड्स, वो हम यूज करते हैं डॉट एडीएमएक्स। ठीक है, जैसे आपकी एडी की डेटाबेस की फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट डीआईटी। ठीक है, वैसे ही आपकी ग्रुप पॉलिसी की फाइल की जो डेटा फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट एडीएमएक्स। ठीक है, तो हम जो यूज करते हैं वो कौन सी फाइल्स यूज करते हैं, एडीएमएक्स फाइल्स यूज करते हैं, एडीएमएक्स। ठीक है, पहले थी एडीएम जो हम यूज करते थे। सर हाँ जी। सर ये सारी कमांड्स मिल जाएंगी हमें? एक्चुअली इंट्रो में कल मुझसे ये पूछ लिया कि ग्रुप पॉलिसी की एक्सटेंशन कमांड क्या होती है, हाँ, तो एडीएम और तो मैंने एडीएमएक्स कहा दो कि होती है। तो ये दो होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपकी जो ग्रुप पॉलिसीज होती हैं, जीपीओ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होती है आपकी, दो होती है। एक होती है आपकी, जो पहले होती थी एडीएम। ठीक है, 2008 ऑनवर्ड्स क्या हो गई है, अब हो गई आपकी एडीएमएक्स। इधर ये दो होती हैं आपकी। ठीक है, तो अब हम जो यूज करते हैं वो एडीएमएक्स यूज करते हैं। 2008 ऑनवर्ड्स आपका एडीएमएक्स फॉर्मेट यूज हुआ था। ठीक है, तो ये इस एक्सटेंशन पे हम काम करते हैं आपके एडीएमएक्स पे। तो जो भी आपकी जो टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो आपको टेम्पलेट्स दिखा रहे हो, देखो जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ टेम्पलेट्स, जैसे मैं मान लो इस पॉलिसी को एडिट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो टेम्पलेट्स आपको दिखते हैं ना, आपका एडमिन टेम्पलेट्स नाम से आपका एक चीज आती है, देखो ये आती है एडमिन टेम्पलेट्स। ठीक है, तो ये आपकी देखो ये किस पे काम कर रही है, आपकी एडीएमएक्स फाइल्स पे काम करती है ये। ठीक है, जो आपके पॉलिसी एक्सटेंशंस है वो क्या आपका एडीएमएक्स, तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स जो आते हैं आपके, ये सारे आपके एडीएमएक्स फाइल्स पे काम करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम उनको ऐड रिमूव भी कर सकते हैं टेम्पलेट्स, जैसे मान लो आपने कुछ टेम्पलेट्स को ऐड करना है, रिमूव करना है, तो आप यहाँ से ऐड रिमूव कर सकते हो, देखो टेम्पलेट्स। ठीक है, अगर आपके पास है तो, फिलहाल मेरे पास कुछ है नहीं अभी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ मान लो एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो यहाँ से बैठ के। ठीक है, जैसे मान लो अभी आपने कोई एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल किया, तो उसकी आपकी अलग से पॉलिसीज होती हैं। मान लो आपने एसएसएम इंस्टॉल किया हुआ है अपने एडी एनवायरनमेंट में, या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी पॉलिसी आपकी अलग होती है, तो उसके मेरे को अलग से टेम्पलेट्स ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, आ समझ में, क्लियर है? ओके, वैसे हम यहाँ पे कॉलम भी ऐड कर सकते हो, देखो ऐड कॉलम्स में जाओगे, यहाँ पे आप अपने कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो ऐसे बैठ के। सेटिंग्स का कोई कॉलम ऐड करना है या स्टेट का कोई कॉलम ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। तो कंसेप्ट करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे, अगर आपके पास कोई ऐसे सर्वर्स एप्लीकेशन चल रही हैं, ठीक है, जो एडी के बिलोंग नहीं करती है, बट वो एडी के साथ मिलकर काम कर रही है और उनकी अलग पॉलिसीज है, तो आप यहाँ पे उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और आती है इसके अंदर, रेफरेंसेस, जो हम लोग अभी एक स्किप हो गया था पार्ट रेफरेंसेस का। अब रेफरेंसेस में क्या होता है, अगर आप इसको एक्सपेंड करो, इसमें आपकी दो आती है, विंडो सेटिंग्स और कंट्रोल पैनल सेटिंग्स। तो अगर मैं कंट्रोल विंडो सेटिंग्स के अंदर जाऊं, तो यहाँ पे देखो आपकी बात आती है ड्राइव मैप्स। अब आप लोग देखते होंगे आपकी कंपनी में क्या होता होगा, ड्राइव मैप्स होती होंगे, देखा कभी कंपनी में? ड्राइव मैप्स मतलब क्या होता है कि जब आप अपना सी ड्राइव को ओपन, जब आपने जिस पीसी को ओपन करते हो, तो वहां पे आपको अलग अलग ड्राइव दिखती होंगी, एक्स ड्राइव, जेड ड्राइव, कोई अलग अलग ड्राइव दिखती होंगी। ठीक है, नेस्ट ड्राइव बोलते हैं ना, आई थिंक हमें क्या बोलते हैं? नेस्ट ड्राइव। हाँ, नेस नेस, हाँ, जो आपको नेस प्रोवाइड करता है ड्राइव्स। ठीक है, तो क्या है वो आपकी शेयर ड्राइव्स हैं आपकी सारी की सारी, इसको आप एसएमपी शेयर्स बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपकी शेयर ड्राइव्स हैं, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कोई पर्टिकुलर शेयर ड्राइव अपने यूजर को मैप करनी है, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली मैप हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि मैं उसको मैन्युअली वहां मैप करता हूँ। ठीक है, तो हम ग्रुप पॉलिसी को थ्रू कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई ड्राइव मैप करनी है, जैसे मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, न्यू पे गया, मैंने एक मैप ड्राइव करनी है। ठीक है, इसको यहाँ पे बोलो क्रिएट करनी है मुझे, क्रिएट, और यहाँ पे पाथ दे दो उसका, शेयर फोल्डर का, मान लो एक शेयर फोल्डर बना लिया मैंने यहाँ पे, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, मैं सी में गया। ठीक है, ये मान लो मेरा कोई फोल्डर है डेटा के नाम से। ठीक है, उसको मैंने शेयर किया हुआ, मैं चाहता हूँ कि जो यूजर है वो इस फोल्डर के अंदर का डेटा डेटा मेंटेन करे। ठीक है, इसको मैंने फुल कंट्रोल दिया हुआ है सबको, सारे यूजर्स को, एवरीवन फुल कंट्रोल है। हालांकि ये फोल्डर आपका स्टोरेज में होता है,
तो मान लो हमारा स्टोरेज है, ठीक है, डेटा। अब मान लो मेरे को इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको मैप करना है मेरे को यूजर के साथ, मेरा यूजर वन है उसको उसके साथ मैप करना है। मैं क्या करूंगा, मैं लिखेंगे डबल बैक स्लैश मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस, सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है 150.1.1.1 स्लैश फोल्डर का नाम क्या था, डेटा, ठीक है, और इसको आप बोल दो रिकनेक्ट यहाँ से, ठीक है। इसको लेबल दे दो कि ये भी आपका डेटा है, डेटा फोल्डर मान लो, कोई भी अपनी लेबल दे दो इसको जो आपको यूजर को दिखेगा। और ड्राइव मैप करनी है, तो मान लो मैंने बोला कि आपकी जेड ड्राइव होगी, ठीक है, तो यूजर को क्या दिखेगी, ऐसा जेड ड्राइव दिखेगी ये अपने दिस पीसी के अंदर, ठीक है। और इसको कर दो यहाँ पे अप्लाई, दैट्स इट, देखो आपकी अप्लाई हो चुकी है, आपकी एक पॉलिसी बन चुकी है। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, या मान लो मैंने सीएमडी में जाके इसको जीपी अपडेट कर देते हैं, ठीक है, मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब आप जैसे आप यूजर को क्लाइंट से लॉगिन करोगे या आप यूजर को कहीं पे भी लॉगिन करोगे, मान लो मैं इस सर्वर पे लॉगिन करता हूँ यूजर को, तो उसके उसके लिए एक जेड ड्राइव का ऑप्शन बन के आ जाएगा वहाँ पे दिस पीसी के अंदर, ठीक है। अभी अभी मान लो हमारा क्लाइंट अभी ऑन नहीं है, तो मान लो मैं, चलो क्लाइंट एक बार ऑन कर देते हैं, ठीक है, मैं क्लाइंट ऑन कर देता हूँ। सर तो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया ना, देखो यहाँ पे हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है। आपने मान लो जो पॉलिसी है आपकी, मान लो आपके पास मल्टीपल यूजर्स हैं, तो हमें पॉलिसी को वही पर लगा दो ना जिन पे आपको प्रोवाइड करते हैं ड्राइव्स, ठीक है। मान लो मैंने एक वॉल्यूम बना लिया, उसमें सारे यूजर्स ऐड करनी है जिनको मुझे ड्राइव प्रोवाइड करनी है, ये मैप पर प्रोवाइड करनी है, मैंने पॉलिसी पे लगा दी ठीक यूजर, ठीक। तो सब पे ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ठीक है, उस तरीके से। तो आप यहाँ पे कर सकते हो काम, ओके। अब देखो यहाँ पे आप एक बार क्लाइंट को लॉगिन, क्लाइंट आपका लॉगिन हो गया। अब इसको मान लो मैंने ये पॉलिसी लगाई है, कहाँ पे लगाई है ये तो पहले चेक करें, ये पॉलिसी कहाँ पे लगी है, ये पॉलिसी लगी है पॉलिसी 2 में, ठीक है। और ये पॉलिसी 2 कहाँ पे आपका आईटीयू पे लगी हुई है, आईटीयू के अंदर हमारे पास 3 यूजर्स हैं, राइट, ठीक है। एक बार आप चेक कर सकते हो, 03 पे जाओ, यहाँ पे, सॉरी, एक बार मैं होस्ट पे जाओ, एक्टिविटी यूजर कंप्यूटर्स पे जाओ, यहाँ पे आईटीयू में देखो 3 यूजर है, U1 U2 और U3, ठीक है। तो पॉलिसी लग गई होगी, चेक करो, 03 से लॉगिन कर लेते हैं, देखो आपका 03 लॉगिन कर रहा है, ठीक है। और एक बार इसको चेक करो, अच्छा यहाँ पे इसका रन ओपन, ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक करो, दिस पीसी पे आओ, ये देखो आगे से ड्राइव ऑटोमेटिकली, यही मैंने बनाया था डेटा फोल्डर के नाम से, एक ड्राइव मैप की कराई थी, ठीक है। आप देखो इसमें आपको यहाँ पे ये काम कर सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली आई ना, मैंने तो कोई इसको मैनुअली मैपिंग नहीं करी, मैंने क्या किया, सिर्फ अपने ग्रुप पॉलिसी में जाके उसको मैप कर दिया था बस, सिर्फ यहाँ पे इसको मैंने एडिट किया था, और यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाके, यूजर की प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ मैंने ड्राइव मैप की थी, विंडोज सेटिंग्स में जाके यहाँ पे, तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। यही सेम काम आप यहाँ भी कर सकते हो, एप्लीकेशंस को अगर आपने कोई एप्लीकेशन को ऐड करना मान के चलो आपने, ठीक है, तो आप यहाँ भी वही काम कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन आपने ऐड करनी है, ठीक है, या आपने कोई फाइल ऐड करनी है, शेयर फाइल क्रिएट करनी है किसी यूजर के लिए, एक कॉमन फाइल बनानी है, ठीक है, सबके यूजर्स के लिए, आप वो कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप कॉमन फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, कोई रजिस्ट्री आपने क्रिएट करनी है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। ऐसी मान लो आपने कंट्रोल पैनल सेटिंग्स ऑप्शन आता है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में क्या आता है आपके पास, प्रिंटर का ऑप्शन आता है, प्रिंटर डिप्लॉय करना आपने मान लो किसी पर्टिकुलर आईटी, किसी पर्टिकुलर ओयू पे, ठीक है। आपने कोई फोल्डर ऑप्शंस में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, आपने पावर ऑप्शन में कुछ चेंजेस करने हैं, स्टार्ट मेन्यू में कुछ चेंज करना है आपने, तो ये सब चीजें कर सकते हो यहाँ से बैठ के, इसको बोलते हैं प्रेफरेंसेस, ठीक है। सर और ये, जैसे हमारी हाँ कंपनी जी, में सर हमारी कंपनी में जब भी एक नया यूजर आता है तो जब लॉग इन करते हैं लैपटॉप को नए हाँ यूजर एक प्रिंटर ऑलरेडी वहाँ पे होता है। हाँ, तो डिप्लॉय यहाँ से होता है आपका, ठीक है। ये प्रिंटर है, देखो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, तो अब यहाँ से आप प्रिंटर को डिप्लॉय कर सकते हो, देखो शेयर प्रिंटर है, टीसीपी आईपी प्रिंटर है, लोकल प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर आपके पास, ठीक है। मान लो मेरे पास शेयर प्रिंटर है, मैंने क्लिक किया प्रिंटर को यहाँ पे, और यहाँ से मैंने उसको क्रिएट कर दिया, उसको मैंने पाथ दे दिया, नेटवर्क पाथ, प्रिंटर का आईपी एड्रेस एंड सब कुछ, और उसको लिख दिया सेट दिस प्रिंटर द डिफॉल्ट प्रिंटर, दैट्स इट। तो ये आपके अप्लाई होकर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, उस यूजर पे आपका वो प्रिंटर विजिबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हम सीधे ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप देखो किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो ग्रुप पॉलिसी का, तो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हम बहुत कुछ डिप्लॉय कर सकते हैं, सिर्फ यूजर्स नहीं, अब मतलब सिर्फ प्रिंटर्स नहीं, प्रिंटर्स हो गया, ड्राइव मैप्स हो गया, यहाँ तक कि आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है अपने यूजर पे, मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर यूजर लॉगिन हो तो वो सॉफ्टवेयर आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए उसके लैपटॉप पे, मुझे मैन्युअली करने की नीड ना हो, तो हम वो भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। बट
यहाँ से प्रॉब्लम क्या है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट की, आपको आपके पास जो एक्सटेंशन होनी चाहिए वो डॉट एमएसआई फाइल होनी चाहिए। आजकल सॉफ्टवेयर से आपकी डॉट एमएसआई फाइल नहीं आती, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर है, मान लो जैसे मैं यहाँ पे पॉलिसीज में गया, यहाँ पे देखो बस सॉफ्टवेयर सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, न्यू पे जाऊँ और पैकेज, तो जो भी मेरा पैकेज होगा, अब देखो ये क्या मांगता है, ये आपकी दो चीजें मांगता है सिर्फ, एमएसआई और जैप, इन दोनों में से कोई एक फाइल आपकी होनी चाहिए। जो इंस्टॉलर फाइल होनी चाहिए कौन सी होनी चाहिए, या तो डॉट एमएसआई हो या फिर वो डॉट जैप फाइल, या आपको डॉट एक्सई फाइल में काम किया, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मुझे एमएसआई फाइल मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो मैं वो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय नहीं कर पाऊंगा पॉलिसी में, फिर मुझे अदर टूल्स यूज करने पड़ेंगे, या तो मैं एसएसएम का यूज कर लूं, या फिर मैं किसी और टूल का यूज कर लूं इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर को। बट मैं अगर मेरे को ग्रुप पॉलिसी के थ्रू करना है तो मुझे उस सॉफ्टवेयर के अंदर डॉट एमएसआई फाइल चाहिए, इसका मतलब बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर, ठीक है। और ये होता है आपका जैप, तो ये आपकी फाइल्स आपकी होनी चाहिए आपके इसके अंदर, इसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर वो फाइल्स आपकी नहीं है तो आप मतलब वो आप डिप्लॉय नहीं कर सकते उसको पॉलिसी के, आपको एफएससीएम या एडीके या अलग कोई आपको टूल वगैरह से, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से तो आप यूज कर सकते हो डिप्लॉयमेंट का, ठीक है। तो ये वाले कंसेप्ट रहते हैं आपके पास, आप इनका यूज कर सकते हो ग्रुप पॉलिसीज के अंदर, ओके। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम कैसे कैसे इनकी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, ओके फाइन। बाकी मैंने आपको बता दिया सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट का, या आप यहाँ से कर सकते हो। आप ऐसे ही स्क्रिप्ट्स का भी यूज कर सकते हो, मान लो मुझे स्क्रिप्ट रन करनी है, मान लो मेरा कोई यूजर है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही वो लॉग इन करे, वो मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर खुल के आ जाए ऑटोमेटिकली, मान लो, ठीक है। तो आप वो भी काम कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं स्क्रिप्ट्स में गया, लॉग ऑन लॉग ऑफ स्क्रिप्ट्स में, यहाँ पे लॉग इन में गया, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गया और यहाँ मैंने मान लो एक पावरशेल स्क्रिप्ट्स का भी आप यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे पावरशेल स्क्रिप्ट्स का भी यूज आ रहा है। मान लो आपके पास कोई पावरशेल स्क्रिप्ट्स है, आपने कोई स्क्रिप्ट्स लगा रखी है, ऐसे आप देखते हो जब आप अपनी कंपनी में लॉग इन करते हो तो कुछ लिखा हुआ आता है, वो स्क्रिप्ट रन की हुई है, ठीक है, कंपनी के बारे में, कंपनी के पॉलिसीज होते हैं उसमें, ठीक है। तो वैसा ही आप यहाँ पे कुछ करते, जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में गया और मान लो मैंने यहाँ पे ब्राउज किया, यहाँ पे आपके पास है सी ड्राइव के अंदर और इसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, यहाँ पे कैलकुलेटर का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे काम करो एक शॉर्टकट बना लो, यहाँ ब्राउज पे जाओ, यहाँ पे कैलकुलेटर का शॉर्टकट बना लो, शॉर्टकट पे जाओ, कैलकुलेटर का होता है यहाँ पे लिखो कैल्क calc.exe, ठीक है, ये होता है आपका कैलकुलेटर का शॉर्टकट। नेक्स्ट कर लो इसको, तो ऑटोमेटिकली ले लेगा पूरे का पूरा पाथ, देखो मैंने कैलकुलेटर का शॉर्टकट बना दिया, ठीक है। इसको ओपन कर दो, तो यहाँ पे मैंने फाइल ऐड कर दी, कहाँ होता है सी विंडोज सिस्टम टू cal.exe। मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही ये यूजर लॉग इन करे कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, ठीक है। ओके करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड ओके कर दिया, तो ये हमने स्क्रिप्ट लगा दी यहाँ पे, ठीक है। आप इसको वही कर लो, रन पे जाके जीपी अपडेट यहीं पे लिख लो, जीपी अपडेट स्पेस स्लैश फोर्स फॉर फास्टफुली अपडेट द पॉलिसी, ठीक है। अपडेटिंग करने के लिए पॉलिसी को फोर्सफुली, आप मैन्युअली अपडेट कर रहे हो पॉलिसी को, ठीक है। ओके पॉलिसी अपडेट, आप क्लाइंट पे जाओगे, यहाँ पे एक बार लॉग ऑफ लॉग इन करो, पहले साइन आउट करो और एक बार दोबारा साइन इन करो। अब चेक करो, देखो यहाँ पे कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, 2 मिनट रुको थोड़ी देर में, स्क्रिप्ट रन करने में थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं होता तो एक बार अपने क्लाइंट को रीस्टार्ट कर लेना, ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्लाइंट को रीस्टार्ट कर लो यहाँ से, अगर नहीं होता तो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगाता है फर्स्ट टाइम में, बट ये हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी पॉलिसी अप्लाई नहीं हो रही है आपके यूजर्स पे, तो अगर उसको लॉग ऑफ लॉग ऑन कर लो, नहीं हो रहा तो क्लाइंट को एक बार रीस्टार्ट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। अब देखो आपका लॉग ऑन के अंदर वो आपकी स्क्रिप्ट लगी हुई है, देखो हमारी स्क्रिप्ट लगी हुई है, वो थोड़ा टाइम लेगा। आप यहाँ पे शो फाइल्स कर सकते हो कि आपने क्या स्क्रिप्ट लगाई है, आपने कैलकुलेटर की स्क्रिप्ट लगाई है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास की पावर शेल की स्क्रिप्ट्स हैं, आपको उनको रन करवाना है, तो आप पावर शेल पे क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे आप
अपनी शो फाइल्स के अंदर जाके स्क्रिप्ट्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे ऐड कर लो, या तो आप उसको ब्राउज कर लो, आपकी जो भी आपकी स्क्रिप्ट्स होंगी पावरशेल की, आप उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लो बस। तो यहाँ पे आपकी पावरशेल की स्क्रिप्ट्स भी रन हो सकती है, ठीक है। 2012 तक ये ऑप्शन नहीं था, अब 2016 से आपका ये ऑप्शन आना शुरू हुआ है, 16 से भी 19 से भी। 19 में देखो आपको पावरशेल स्क्रिप्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था ये वाला पावरशेल स्क्रिप्ट्स का, ठीक है। तो आप एटलीस्ट विंडोज 7 और विंडोज 7 2008 R2 की पावरशेल स्क्रिप्ट यहाँ पे रन कर सकते हो, मतलब 2008 से आप स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, 8 की भी कर सकते हो, 12 की भी कर सकते हो, 16 की भी कर सकते हो, 19 की भी कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो स्क्रिप्ट रन, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा टाइम लेगा, बट ये लॉग इन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कैलकुलेटर देखना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर, ये देखो आ गया कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली, मैंने तो ओपन नहीं किया ना, अपने आप आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप स्क्रिप्ट्स रन कर सकते हो अपने ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं आपके पास, ओके। सर इसमें कोई प्रैक्टिस करनी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है आपके किसी साइट पे जहाँ से प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा, एक बार आप जैसे आपको मैंने अभी बता दिए, देखो वीडियो साथ साथ में देख लो, साथ में प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो जैसे इसमें, ओके। तो आपको, जैसे कोई हाँ, स्क्रिप्टिंग के लिए बोल रहे हो? जैसे कोई वेबसाइट अवेलेबल हो जिसका प्रोजेक्ट नहीं हुआ वो कर लेते हैं? नहीं, प्रोजेक्ट्स ऐसा आपको सर्च करना पड़ेगा, फिलहाल तक कोई वेबसाइट चल रहा है नहीं। आप क्या करो, आप ना एक बार मतलब जो प्रैक्टिस के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी आपका टास्क दे दो, और गूगल में जैसे बहुत सारे टास्क लिख दो, ग्रुप पॉलिसी टास्क, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ टास्क दे देगा, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो बैठ, बस कुछ, ठीक है। तो ये तो आपका ग्रुप पॉलिसी वाले कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है।